चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 57वें सूत्र को आज हम देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था अविवेक के समान और कोई कारण नहीं है और अविवेक रूपक निश्चित कारण की समाप्ति उसके प्रतिद्वंदी विवेक के द्वारा संभव हो सकता है। तो ये कल का हमारा विषय था। तो पीछे के विषय में से किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो अब आगे देखिए। कल भूमिका थी कि प्रश्न था प्रकृति और पुरुष का योग अविवेक के कारण से होता है। योग माने संबंध, योग माने बंधन, और उसका उच्छेद विवेक के द्वारा हो जाता है। उच्छेद माने हटना। किंतु प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त जो महतत्व आदि हैं शरीर के अंदर, उनका जो अविवेक है उनसे संबंधित, जिसके कारण हम दोषग्रस्त हो सकते हैं, उनसे बचने का क्या उपाय है? तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया था, प्रधान अविवेका अन्य अविवेकस्य ताद, धने लिखा है उसको सुधार देंगे। ता के स्थान, त के स्थान में जो आ है उसको हटा देंगे, काट देंगे, और धा के स्थान में आ डाल देंगे। तो तद धाने हानम। इसको अलग से पढ़ेंगे तो क्या होगा? तद हाने हानम। तो सुधार दीजिए, कुछ मुद्रण दोष भी हो जाता है। तो प्रधान कहते हैं मुख्य को, प्रकृति को। मुख्य अविवेक के हटने से गौण विषयक अविवेक भी हट जाते हैं, ये सूत्र का अर्थ है। जो मुख्य अविवेक है उसके हट जाने से गौण विषयक अविवेक भी हट जाते हैं। अर्थात मूल प्रकृति विषयक अविवेक जो है वो जब समाप्त हो जाता है तो अन्य प्राकृतिक पदार्थों से संबंधित जो अविवेक है, मूल प्रकृति के बारे में जो अविवेक था उसके समाप्त हो जाने से प्राकृतिक विषयक जो अविवेक हैं उनका भी नाश हो जाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को आपने समझ लिया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण दुख, सुख और आलस्यता, संशय आदि जीवन में आता है। तो मूल को आपने पकड़ लिया। बीमारी का मूल क्या है? कहा गया है कि सब बीमारियों की जड़ है पेट की समस्या। अब आपने
उस जड़ को पकड़ लिया तो बाकी रोग और होंगे नहीं, होने से भी जड़ के मिटने से बाकी सब मिट जाएंगे। दुनिया भर की सब समस्याएं पेट के लिए होती हैं। यदि पेट ठीक है तो हार्ट की समस्या नहीं होगी, पेट ठीक है तो शुगर की समस्या नहीं होगी। यदि पेट में कुछ भी डालो जीर्ण हो जाता है तो बुढ़ापा नहीं आएगा, और यदि पेट ठीक है, जठराग्नि ठीक है, तो कैंसर आदि की भी समस्या नहीं होगी। तो सब रोगों के मूल में पेट है। अब पेट को आपने पकड़ लिया, पेट में कोई समस्या आने नहीं दे रहे हैं, तो बाकी रोग भी आपके पास नहीं आएंगे। वैसे ही प्रकृति को आपने पकड़ लिया, प्रकृति का अर्थ होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रकृति के साथ संबंधित होने से, प्रकृति से संबंधित अविवेक रहने से हमको सुख दुख हानि लाभ आदि की समस्या हमारे पास आएगी जाएगी। शोक होगा, मोह होगा, अविद्या होगी, सांसारिक पदार्थ आने से बाह्य दृष्टि से सुखी अनुभव करेंगे। तो जब प्रकृति का अविवेक ही समाप्त हो गया तो प्रकृति से बनने वाले जो पदार्थों के कारण मैं सुखी दुखी हो रहा था और होगा नहीं। प्रकृति का अविवेक था इसलिए सुखी दुखी हो रहा था, और प्रकृति से बनने वाले दुनिया में जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सब प्रकृति से बने हैं। तो प्रकृति कारण है इन सब पदार्थों का। तो इन सब पदार्थों में भी प्रकृति के जो कारण है वो सब कारण उनमें भी है, तो वो भी दुख देते रहेंगे। और प्रकृति दुख देना बंद कर दी है तो उनसे भी हम दुखी नहीं होंगे, वो दुख देने पर भी प्रभावित नहीं होंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? कुछ कुछ आई है। हाँ, तो मुझे ये बताइए, अब आप ये मानते हैं या नहीं कि बुद्धि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना है? मानते हैं? नहीं जी, मानते? बुद्ध प्रधान मानते हैं, प्रकृति मान से ही बनाए हैं जी। नहीं, यदि बुद्धि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से नहीं बनती तो बुद्धि कभी कभी एकाग्र नहीं होती, अब बुद्धि कभी कभी चंचल नहीं होती, बुद्धि कभी कभी मंद नहीं हो जाती। ये तीनों स्थितियां बुद्धि में आती रहती हैं। कई बार देखेंगे आप, पढ़ने लिखने वाला भी, वो बुद्धिमान एक विद्यार्थी भी कई विषयों को जानने की इच्छा नहीं करता है, वो पढ़ाते समय अभ्यास नहीं करता या ध्यान से नहीं सुनता है तो वो भी पकड़ नहीं पाता, या उस समय आलस्यता को ले आता है, सो जाता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति भी विषय में पिछड़ जाता है जिस विषय में कि वो टॉप में आया था। इसका मतलब बुद्धि में तीनों स्थितियां बनती हैं, ध्यान रखिए। वैसे ही मन में तीनों स्थितियां बनती हैं। कोई भी आदमी दिन भर अपने मन को चंचल नहीं कर सकता, कभी कभी वो शांति में भी बैठता है। क्यों? सत्वगुण से मन बना है बोलकर। और दिन भर कूदते हंसते बोलते खींचते करते रहता है। क्यों? ये रजोगुण भी है मन में। और कभी कभी वो बिल्कुल मंद, बिल्कुल धीमा, बिल्कुल कोई बात को लेकर के बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूं जैसे पड़े रहता है, यह है तमोगुण। या सोते रहता है दिन भर, यह है तमोगुण। तो मन में तीनों स्थितियां हैं। ये कहां से आई? ये तीनों स्थितियां प्रकृति से आई। शरीर को भी आप देखेंगे, कभी कभी शरीर जो है ना शांत होकर के बैठ जाता है। आप जब ईश्वर की महत्ता को समझते हैं तो शरीर और हिलाते डुलाते नहीं है, चुपचाप बैठ जाते हैं। यह है शरीर का सत्व। और दिन भर आप हाथ पैर हिलाते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे ये वो करते रहते हैं, यह है रजोगुण। और कभी कभी आपको बोला जाता है भाई लिखो ना,
पढ़ो ना। अब सोने का समय है, सो जाओ ना, तो आप सोते नहीं है, लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। ये क्या है? ये तमोगुण है। भाई ईश्वर के ऊपर विश्वास करो, माता पिता के ऊपर विश्वास करो, उनको नमस्ते क्या करो, नहीं करते हैं। माता पिता गुरु जी आगे उठते ही नहीं है, खड़े होते नहीं, ये तमोगुण है। तो शरीर में ये तीनों स्थितियां आ गई। कहां से आई ये तीनों स्थितियां? वो शरीर जो है प्रकृति से बना है, तो प्रकृति के सारे गुण आएंगे। कारण के गुण कार्य में आते हैं। कारण रुई है, कपड़ा कार्य है, कपड़े में रुई अवश्य रहेगा। प्रकृति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, शरीर में अवश्य वो स्थितियां रहेंगी। तो जब मैंने प्रकृति को पढ़ लिया, प्रकृति को मैंने समझ लिया कि प्रकृति के कारण जो है मैं सुखी दुखी होते रहता हूँ, प्रकृति के कारण मोह होते रहता है, प्रकृति के कारण ये सांसारिक पदार्थों को मैं अपना रूप में देखता हूं, ये ज्ञान हो गया। ये सांसारिक पदार्थों के हानि लाभ से मैं अपना हानि लाभ समझ रहा हूं, ये ज्ञान हो गया। प्रकृति अलग, मैं अलग, क्यों? वो उनके बनने बिगड़ने से मैं बनता बिगड़ते रहता हूं, ये ज्ञान हो गया। पृथकता का बोध हो गया, प्रकृति के संबंधित मूल को आपने पकड़ लिया। अब संसार में कोई भी पदार्थ बनेंगे बिगड़ेंगे तो आप प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? आपको पता ये सब प्रकृति से बने, वो भी सुखी दुखी और आलस्यता और संशय देने वाले हैं। हर एक पदार्थ में सुख देने की क्षमता है, हर एक पदार्थ में दुख देने की क्षमता है, हर एक पदार्थ में संशय उत्पन्न कराने की क्षमता है। ध्यान रखिए, ये क्यों ये स्थितियां आई? क्योंकि प्रकृति के कारण से आई। आपने प्रकृति को समझ लिया, अब बाकी के कारण आप प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? सब उन्हीं के कारण सांसारिक पदार्थ हैं। तो आपने मूल को पकड़ लिया, तो सांसारिक पदार्थों के आने जाने टूटने फूटने ये वो से आप और दुखी नहीं हो। अब कुछ बात आई जी आचार्य जी। तो मूल को समझ लेने से, मूल संबंधित अविवेक को खत्म करने से मूल से बनने वाले पदार्थों का और अविवेक नहीं रहेगा, वो भी कट जाएगा। मैं जिस खाट में बैठा हूं वो प्रकृति से खाट बनी है। मुझे पता है प्रकृति का गुण है टूटना तो खाट के टूट जाने से और दुखी नहीं होऊंगा। किंतु यदि खाट की आयु बची है, किसी ने खाट को तोड़ दिया तो जरूर उसको धमकाऊंगा, बोलूंगा नहीं तुमने ठीक नहीं किया, दुरुपयोग किया सामान का, ये गंदी आदत है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये भी बोलना पड़ेगा मुखियाओं को। आप घर के मुखिया हैं, आपके पास अथाह संपत्ति है, यदि समय से पहले कोई चीज टूट जाती है ना, आप धमकाइए, समझाइए। क्यों? क्यों? आप जितनी चीजों को नई नई लाएंगे उतना आपका पुण्य घट रहा है, समाप्त हो रहा है, संचित पुण्य खत्म हो रहा है। तो कम से कम सामानों से आप जीवन अतिबाहित करिए। जितना सामान खरीदेंगे उतना पुण्य आपका खत्म हो जाएगा। ये खाट 10 साल चलेगी, आप पैसे वाले हैं बोल के क्या 5 साल में खाट को फेंक देंगे, नई खाट ले आएंगे तो आपका पुण्य खत्म हो गया। उतना पैसा और किसी को दे देते तो पुण्य और बढ़ जाता, 5 साल के बाद खरीद लेते। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रकृति को यदि आप समझ जाएंगे तो प्रकृति से बनने वाले पदार्थों से जो दुख मिलता है और आपको नहीं मिलेगा। यदि प्रकृति का अविवेक आपका हटा नहीं तो दूसरे पदार्थों का अविवेक भी हटेगा नहीं। एक के हटने से वो हट जाएंगे, इसके नहीं हटने से ये भी नहीं हटेंगे। प्रकृति का अविवेक खत्म नहीं हुआ है तो प्रकृति से बनने वाले पदार्थों से संबंधित जो अविवेक है वो भी खत्म नहीं होगा। इसलिए मूल पर चोट मारिए। बुद्धिमत्ता क्या है? मूल पर चोट मारना। अब बार बार खेती में घास, अनायास अनावश्यक घास बढ़ रहा है, बार बार हो रहा है। वो घास के बढ़ जाने से खेती उतनी अच्छी नहीं होती।
तो आप ऊपर से यदि घास को काटते रहेंगे तो खेती में समस्या बनी रहेगी। क्यों? वो खाद पानी सब घास भी खा जाता है। अब क्या करना है आपको? वो घास को मूल सहित उखाड़ देना है। तो आपको बार बार और काटना और बार बार और चिंता करने की आवश्यकता नहीं हो। तो मूल को पकड़ना है। मूल है मुख्य अविवेक का मूल कारण प्रकृति है। अब प्रकृति का जो अविवेक है उसको खत्म कर दीजिए, बाकी सब अविवेक अपने आप खत्म हो जाए। यदि मुख्य अविवेक बचा है तो सब अविवेक बने रहेगा। गाड़ी संबंधित अविवेक बने रहेगा, शरीर संबंधित अविवेक बने रहेगा, भवन संबंधित अविवेक बने रहेगा, लाइट संबंधित अविवेक बने रहेगा। क्या अविवेक नहीं रहेगा? सारे के सारे अविवेक रहेंगे। तो सारे को खत्म करने के लिए मूल को खत्म कर दीजिए। मूल खत्म हो गया तो सारे हो जाएंगे, मूल नहीं हुआ है तो सब बचे रहेंगे। यही कहना चाहते हैं। तद हाने हानम। तद माने मूल विषयक अविवेक समाप्त होने पर बाकी कार्य पदार्थ से संबंधित अविवेक खत्म हो जाएंगे। मूल विषयक अविवेक के रहने पर कार्य पदार्थ विषयक अविवेक रहेंगे। ये सूत्र का अर्थ हुआ। लिख लीजिए अब। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि प्रकृति और पुरुष का अविवेक उससे संबंधित विवेक से समाप्त होता है। इसको हम लोगों ने मान लिया। किंतु प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त बुद्धि आदि पदार्थ हैं, उनसे संबंधित अविवेक जब तक रहेगा तब तक तो हमारा अनिष्ट तब हमारा तक हमारा अनिष्ट होते रहेगा या हमारी हानि होती रहेगी। अतः इन सब बुद्धि आदि पदार्थों का अविवेक अविवेक की समाप्ति किस प्रकार होगी? किस प्रकार होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। सिद्धांती उत्तर देते हुए कहता है,
मूल प्रकृति मूल प्रकृति के मूल प्रकृति से संबंधित, ऐसा लिखिए। मूल प्रकृति से संबंधित अविवेक होने पर प्रकृति से बनने वाले अन्य प्राकृतिक पदार्थों के प्रति भी अविवेक रहेगा। इसी प्रकार मूल प्रकृति से संबंधित अविवेक के हट जाने से अन्य प्रकृति से बनने वाले प्राकृतिक विषयों से संबंधित अविवेक समाप्त हो जाएगा। और जरिए एक बार फिर बोलिए इसको। प्रकृति से बनने वाले प्राकृतिक पदार्थों से संबंधित जो अविवेक है, क्या बोला अभी? मैंने तो एक बार बोल दिया। वही पंक्ति क्या अभी आपने लिखा, बता। वो समाप्त हो जाएगा। प्रकृति से बनने वाले प्राकृतिक विषयों से संबंधित अविवेक समाप्त हो जाएगा। हाँ, अविवेक समाप्त हो जाएगा। हो गया। अर्थात मुख्य अविवेक के हटने से गौण विषयक अविवेक भी हट जाता है। ठीक है, अब भाष्य देखिए। प्रधान अविवेका, प्रधानस्य माने मुख्यस्य, प्रधान कहते हैं मुख्य को, मुख्यस्य मुख्य का, पदार्थस्य पदार्थ का, मुख्य पदार्थ क्या है? प्रकृति है, प्रकृति है। मुख्य पदार्थ प्रकृति है। पुरुषस्य च अविवेका, और पुरुष का अविवेक, प्रकृति पुरुष का अविवेक खलु होने से अन्य अविवेकस्य, अन्य विषय का अविवेकस्य, गौण विषय का अविवेकस्य संभवः, अन्य विषयक अविवेक, गौण विषयक अविवेक उत्पन्न होंगे। देखिए कितना स्पष्ट लिख दिया गया। यदि प्रकृति और पुरुष से संबंधित अविवेक है तो गौण विषयक अविवेक भी बना रहेगा।
आगे देखिए, तद हाने हानम तस्य प्रधानस्य मुख्यस्य अविवेक हाने, उस प्रधान मुख्य अविवेक के हाने माने खत्म हो जाने पर, हट जाने पर, गौण विवेक अविवेकस्य, गौण माने अमुख्य संबंधित एक हानम नाश हो जाता है, नाशो भवति, हान का अर्थ नाश हो जाता है। सूत्र आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रकृति से संबंधित हो गया। अब आपको इस सूत्र से समाधान, बहुत सारा समाधान मिल गया है। हाँ जी, उसको कैसे हटाएंगे, उससे कैसे बचेंगे, जिभा इंद्रियों को स्वाद विषय से कैसे हटाएंगे, आंख को रूप विषय से कैसे हटाएंगे, उपाय बताइए ना जी, लोग पूछते रहते हैं। कान को विषय से कैसे हटाएंगे, कान के तो दरवाजा नहीं होते हैं, आंख के तो दरवाजा होते भी, आंख को ऐसे बंद कर दो, जिभा के दरवाजा ओष्ठ को ऐसा बंद कर दीजिए, खोलिए मत, तो ये स्वाद नहीं लेगी, ये आंख नहीं देखेगी, इसका तो दरवाजा नहीं, हाथ थोड़ी ऐसे करके रखे रहेंगे या रुई थोड़ी घुसा देंगे। यदि भगवान को मंजूर था इसका भी दरवाजा बनाना तो कैसी व्यवस्था कर देते, किंतु यहाँ रुई घुसा के रखना नहीं है, इसलिए भगवान इसको छेद खाली छोड़े हैं। इसमें रुई घुसा के रखना नहीं है ना, ईयरफोन को हर समय घुसा के रखना नहीं है, न तो बहुत समस्या होगी आगे चलकर। जो घुसाए रखते हैं ईयरफोन आदि को, इसको ऐसे ही खुला रखे रखना है। तो इसका ये शब्द विषयों से कैसे बचेंगे, और ये नासिका को भी बंद करके भगवान नहीं रखे हैं, इसका कोई ढक्कन नहीं बना है, तो इसके विषय से इसको कैसे बचाएंगे। लोग पूछते रहते हैं, हाँ जी हम सुगंध दुर्गंध से प्रभावित होते रहते हैं, इसका कोई उपाय बताइए ना। हर समय किसी ना किसी आवाज आ जाती है कान में, उससे बंद करने का उपाय बताइए ना, लोग पूछते रहते हैं। तो उसका क्या उत्तर मिला, अब आप बताइए उसका क्या उत्तर है। शब्द विषय से, रस विषय से, रूप विषय से, स्पर्श विषय से आपको हटना है, उसका उत्तर अब बताइए। इस सूत्र में उत्तर है, आप मूल को पकड़िए। आप इतना सुन रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं, विचित्र बात है। मन को वहाँ से विवेक के द्वारा, विवेक, ठीक बताइए। विवेक के कृति और पुरुष का विवेक होना कर लेंगे, मन को वश में, इंद्रियां वश में हो जाए। हाँ ठीक, क्या बताया, ठीक, ये मन को वश में प्रेमलता माता जी ठीक बोलती है। तो प्रेमलता माता जी बोलती हैं कि यदि मन को हमने रोक दिया तो सारी इंद्रियां रुक गई, और आपके सामने कोई बैठ के भी जोर जोर से हारमोनियम बजा रहा है, टीवी चालू कर रखा है, तो भी आवाज आपको और नहीं जाएगी, पता है? इसी को तो प्रत्याहार कहते हैं। आप ध्यान में यही तो सीख रहे हैं कई दिनों से। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम ये क्यों सुनते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा सुनते हैं, इसका अर्थ क्या है? मन निर्मल, मेरा मन यदि निर्मल हो गया तो भगवान मेरे पास उपस्थित हैं। मन निर्मल जन सो मोहि पावा, ऐसे कहा जाता है। मुझे किसी को प्राप्त करना है क्या? मुझे किसी को प्राप्त करना है, भगवान कह रहे हैं आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, हमारी इच्छा हुई, हमने ईश्वर से कह दिया हाँ आपको हम प्राप्त करना चाहते, तो ईश्वर ने कहा देखो मुझे प्राप्त करना है तो आप मन को निर्मल बना दीजिए। मन निर्मल का अर्थ क्या है बताइए, चलिए। मन को तो साबुन आदि साफ करते नहीं है,
नहीं वार्षिक मासिक में अविद्या मन अशंका राग द्वेष अभिनिवेश से दूर रह के मन को विषयों से नहीं, हटाना ठीक गुरुजी, ठीक मन उत्तर को विषयों दीजिए। से हटाना गुरुजी। नहीं, मन ठीक उत्तर दीजिए। सत्य के द्वारा सिद्ध किया जाता है। ठीक उत्तर दीजिए, आप इतने दिन से सुन रहे हैं। मित्र मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य चित्त और शॉर्टकट में बोलिए। नहीं बोलेंगे निर्मल बना लेना, मन को निर्मल कर देना। तो मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, वैसा ही उत्तर देंगे आगे से। जब मन रजोगुण और तमोगुण रहित स्थिति में आ गया, तब मन निर्मल हो गया। सत्वगुण प्रधान को ही मन निर्मल की अवस्था कहते हैं। रजोगुण है ही नहीं, हो तमोगुण है ही नहीं, सत्वगुण ही सत्वगुण है, तो मन अब निर्मल है। आप उस मन से क्या करना चाहते हैं कर लीजिए। उस समय आप ऋषि बन जाते हैं, उस समय आप महात्मा बन जाते हैं, उस समय आप वैज्ञानिक बन जाते हैं, उस समय आप ईश्वर आत्मा का दर्शन कर रहे होते हैं। बस यदि मन सत्वगुण नहीं है, रजोगुण तमोगुण है, तो काम नहीं करेगा, उस समय निर्मल की स्थिति नहीं आएगी। तो इसी को तो कहते हैं बुद्धि साम्य। बुद्धि जब सत्वगुण प्रधान हो जाती है तो आत्मा जिस प्रकार निर्विकार शुद्ध और पवित्र है, उसी प्रकार जब बुद्धि बन गई, उसी को तो समाधि कहते हैं, उसी को तो कैवल्य कहते हैं। कैवल्य का अर्थ ही यही है, समाधि का अर्थ ही यही, मोक्ष का अर्थ ही यही है कि मैं अपनी बुद्धि को आत्मा के समान पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया बुद्धि को। बुद्धि निर्मल, मन निर्मल का अर्थ है सत्वगुण प्रधान हो जाना। जब सत्वगुण प्रधान हो जाता है बुद्धि मन, तब विवेक का उदय हो जाता है। तब उस साधक को कहा जाता है इसने विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति का अर्थ है कि इसने प्रकृति को और अपने को अलग अलग मान लिया है। इसका और शाब्दिक ज्ञान नहीं है, ये केवल बोलता नहीं है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो क्रोध करता भी नहीं है जीवन भर। बड़ी बड़ी समस्याएं आ गई तो भी क्रोधित नहीं होता है। इसका मतलब इसने जान लिया है कि आत्मा का स्वरूप क्रोध करना नहीं है, ये रजोगुण तमोगुण का स्वरूप है। मैं तो साधक आदमी, मैं तो ईश्वर भक्त आदमी, क्यों ये रजोगुण तमोगुण को अपने पास ले आता हूं, ऐसा सोचता है, नहीं करता हूं। तो ये स्थिति आएगी हमारी, आप लोगों की भी आनी चाहिए। ये आएगी कब? जब हम मुख्य को पकड़ लेंगे। मुख्य को पकड़ना है। अब सांख्य दर्शन में सारे के सारे सूत्र महत्वपूर्ण है। एक कम पढ़ा रहे हैं हम, आप सूत्र को याद भी कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसा भी एक होना चाहिए जो ये बोल सके कि मैं सांख्य दर्शन के सारे सूत्रों को याद कर लिया हूं। ये मुझे बताइए, आपको कितने फलों का नाम याद होगा बताइए तो? बहुत सारे फलों का नाम याद होगा आपको। मल आजकल जो मल होते हैं, जो बड़े बड़े दुकानें होती हैं जहां सब सामान उपलब्ध होते हैं, वो सब सामानों का नाम आपको याद है। इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। आपको 200-400 सूत्र याद नहीं होने चाहिए क्या? वो सामानों के नाम याद करने से क्या लाभ होगा हमारा? एक बित्ता का पेट है और 3.5 हाथ का हाथ है, शरीर है। वो 3.5 हाथ वाले शरीर को कितना पोशाक चाहिए, कितना ड्रेस चाहिए? 2, 4, 5 दुनिया भर के नाम याद हैं और एक भी ऋषियों के नाम याद नहीं, एक भी सूत्र शुद्ध याद नहीं, तो काम कैसे चलेगा? तो अब संकल्प लेना चाहिए कि जितने नाम मुझे याद हैं दुकान के सामानों के,
उससे अधिक सूत्र याद करूंगा। ठीक है, तो वो तो याद तो नहीं होते आचार्य जी, हाँ जी। याद तो नहीं होते। आचार्य हाँ, जी याद हो जाते फिर भूल जाते हैं जल्दी। हाँ सुनिए, याद कैसे होगा बोलता हूँ। याद किस प्रकार आप करेंगे उसका उपाय बताते हैं आपको। आप उन सामानों का नाम को क्यों याद रखे रहते हैं पता है? दैनिक जीवन में काम आते हैं। हाँ, और क्यों बताइए? देखते रहते हैं। हाँ, और नहीं, क्यों बार बार बताइए? बार बार आवृत्ति करते रहते हैं उनकी। और क्यों बताइए? दिन भर व्यवहार में भी वो बातें करते हैं। नहीं, हम उन नामों को इसलिए याद रखें, हल्दी, मिर्च, सलाद, घी, दूध, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हितकारक हैं, उनको खाने से लाभ होता है, इनको खाने से हानि होती है। जब किसी शब्द का महत्व को हम हृदयंगम कर लेते हैं, वो सदा सदा के लिए वो शब्द याद में आ जाता है। हम इसका महत्व को अब तक समझते नहीं है। उसको दिन में कई बार बोलते रहते हैं, आज हल्दी कम हो गई, आज मिर्च कम हो गई, बोलते रहते हैं। अब आज सोने से पहले हम ये नहीं बोलते हैं कि प्रधान अभिवेक के हट जाने से अप्रधान अभिवेक हट जाते हैं। कभी हमने विचार किया सोने से पहले, नहाने के बाद? तो जब बार बार ये सब विचार में आएंगे, वो सब विचार में आते रहते हैं, इसलिए वो याद है। ये विचार में आते ही नहीं है, मन में इनको स्थान देते ही नहीं है, तो याद आएंगे क्यों? नहीं आते। तो ठीक है, आप जब बार बार इसको ना, इस शाब्दिक ज्ञान को, एक एक शब्द को याद करिए। किंतु ये सांख्य दर्शन में जो 550 के लगभग सूत्र होंगे, आपको पहले बताया गया था कुल सूत्र संख्या, तो उनमें से 20, 30, 40, 50 तो आप याद करेंगे जो मुख्य मुख्य हैं। बहुत काम में आएगा वो, और जीवन भर काम में आएगा। जैसे अब एक सूत्र हम पढ़ रहे हैं, बड़ा काम का है। अगला सूत्र देखिए, असंगो असंगो यम पुरुष उच्यते, पुनः कथम असंगे पुरुषे अविवेक प्रसंग इति आकांक्षायाम उच्यते। इसको अलग अलग करके मैंने पढ़ा। प्रश्न क्या है देखिए, ये पुरुष असंग है, आपने ही कहा है, हमने पहले पढ़ चुका है, हम लोगों ने पहले ही इसको पढ़ा हुआ है। क्या? ये जो आत्मा है, पुरुष माने आत्मा, शरीर में रहने वाली आत्मा, ये असंग है। असंग माने किसी पदार्थ के साथ ये घुलती मिलती नहीं है, ये बढ़ता नहीं है, ना घटता नहीं है, ना घुलता नहीं है, ना मिलता नहीं है। चीनी, शक्कर और खांड और गुड़ के समान ये मिलता जुलता नहीं है, आप ही ने कहा है। अब प्रश्नकर्ता ने सिद्धांति को कह रहा है क्या? देखो, आप ही ने शायद वो सूत्र संख्या क्या है, 15 देखिए, सूत्र संख्या 15 में आप ही ने कहा है कि ये पुरुष असंग है, ये किसी से घुलता मिलता नहीं है। और आप ही ने कहा है 19वें सूत्र में, आत्मा के लिए क्या कहा गया था 19वें सूत्र में? 4 शब्द को बोलिए आप। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। हाँ, मुक्त स्वभाव। देखिए, ये माता जी बोल रही थी, सुशीला माता जी, याद नहीं आता है। अब वो बार बार उसको सुन ली तो उनको याद हो गया। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये 4 शब्द मेरे आत्मा का स्वरूप है। ये इसको आप बार बार बोलिए, साधना के काल में भी बोलिए, मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं और क्या हूं? मुक्त हूं। हाँ, बस इसको आप बार बार साधना के काल में बोलेंगे ना, तो वो संस्कार बनेगा। वो संस्कार जो है ना, हमको और गिरने नहीं देगा। तो ये मेरा अपना स्वरूप है। हमको दुनिया भर के पेड़ों का नाम पता है, अपने बारे में पता नहीं है।
दुनिया भर के मसाले का नाम पता, अपने बारे में पता नहीं है। अब तुलना करके आप पढ़िए, मेरा स्वरूप मैं नहीं जानता हूं, मैं कितना मूर्ख हूं। मेरा स्वरूप जो है नित्य है, मैं कभी बनता नहीं हूं, मैं स्वयं हूं, मुझे कोई बनाता नहीं है। केवल मैं जब शरीर में आता हूं तो मेरा अस्तित्व प्रकट में आता है, तो मैं प्रकट होने वाला स्वयं हूं। वो भी ईश्वर की कृपा से मैं प्रकट होता हूं, किंतु मुझे कोई बनाने वाला नहीं। मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं अविद्या आदि से युक्त नहीं हूं। अविद्या आदि क्लेश मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, मेरे साथ वो रहते नहीं है, मैं उनसे बिल्कुल अलग हूं। ये शुद्ध का अर्थ है। और मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं यदि प्रयास करूंगा तो चारों वेदों का ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं। मैं चेतन हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जड़ पदार्थ याद करेंगे क्या? मेरा तो अपना स्वरूप है ज्ञानवान और चेतन। चेतन का अर्थ होता है जिसमें गति हो, चेतन का अर्थ होता है जो गति करते करते मुक्ति गति को प्राप्त कर लेता हो, परम गति को, परम पद को, उसको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का अर्थ होता है मैं चेतन हूं, मैं ज्ञानवान हूं। मुझे कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मैं वेद को नहीं पढ़ सकता, नहीं जान सकता, दर्शनों को नहीं जान सकता, क्योंकि वेद ईश्वर ने हमारे लिए ही दिया है, पशु पक्षियों के लिए नहीं दिया है। हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? पशु पक्षियों की तो कक्षा नहीं लगती है, उनके लिए विद्यालय नहीं है, हमारे लिए ही है। तो मैं बुद्ध हूं जब मैं अपने स्वरूप को जान लूंगा। और मैं मुक्त हूं, मुक्त का अर्थ होता है मैं किसी से भी घुल मिल नहीं जाता हूं, मैं किसी से घुलता मिलता नहीं हूं, चीनी शक्कर के समान, तो मैं मुक्त हूं। तो असंग का अर्थ होता है नहीं जुड़ जाना, किसी से मिल नहीं जाना, किसी से युक्त नहीं हो जाना। मैं किसी से युक्त होता नहीं हूं। तो ये क्या कह रहे हैं? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती को, आप ही ने कहा था 15वें सूत्र में कि ये आत्मा किसी पदार्थ से मिलता जुलता नहीं है। तो अब आप ही कह रहे हैं वो अविवेक से युक्त हो जाता है। आप ही आपकी बात को काट रहे हैं। ठीक बात है या नहीं? ये बात ठीक है या नहीं? आत्मा अविवेक से जुड़ गया, प्रकृति से आत्मा जुड़ गई तो अविवेक उत्पन्न हुआ। और आप ही ने कहा था कि ये किसी से जुड़ता नहीं है, और आप ही कह रहे हो अविवेक से जुड़ता है। ये क्या बात है? ये तो विरुद्ध बात हो गई। आप ही आपकी बात को काट रहे हैं, आप ही आपकी बात को काट रहे हैं। ऐसे प्रश्न आएगा, आपके पास भी आएगा ऐसा प्रश्न, तो उस समय उत्तर क्या देंगे? तो उसका उत्तर आपके लिए रखा हुआ है यहाँ सूत्र में। इति आकांक्षाएं उच्यते, इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। क्या उत्तर दिया जाता है? देखिए, वांग मात्रम न तु तत्वम चित्तस्थितेहि। वो केवल इस प्रकार की बातें वाणी मात्र से कह दी जाती हैं, वो उसमें कोई वास्तविकता नहीं होती। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेरे पास जो है 2 माताएं बैठी हुई, कलकत्ता से आई हुई, वो भी साथ में बैठ के पढ़ रही। तो ये कलकत्ता से रायपुर आई, रायपुर में उतरी, तो ये बोलने लगी, क्या बोलने लगी? रायपुर आ गया, आ गया, आ गया। तो मुझे बताइए, रायपुर आ गया बोलना ठीक है क्या? रायपुर आता है या आप रायपुर पहुंचते हैं? हम रायपुर पहुंचते हैं। किंतु बोलने के लिए बोल दिया जा रहा है रायपुर आ गया, आ गया, उतरो उतरो उतरो। हाँ, दिल्ली आने वाला है। तो व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार की बातें कह दी जाती हैं, व्यवहार की सिद्धि के लिए। जैसे हम लोगों ने योग दर्शन में विकल्प वृत्ति में पढ़ा था। विकल्प वृत्ति किसे कहा जाता है? शब्द एक है किंतु उसको 2 बना करके समझाया जाता है, उसको विकल्प कहा जाता है। इसका अर्थ क्या? हमने कहा आत्मा चेतन है, आत्मा का स्वरूप चेतन और आत्मा एक ही बात है। उसको समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं? आत्मा। आपने पूछा आत्मा का स्वरूप क्या है, हमने कहा आत्मा का स्वरूप है चेतनता।
आत्मा का स्वरूप है ज्ञान गुण, आत्मा का स्वरूप है इच्छा गुण। जो इच्छा वाला है वही आत्मा है। उसी आत्मा को समझाने के लिए हम बोल रहे हैं जो इच्छा वाला है उसी को आत्मा कहते हैं। एक तत्व को समझाने के लिए वस्तु बनाना पड़ा और गुण एक दिखाना पड़ा। वस्तु आत्मा को बनाए और उसका गुण बताए, इच्छा एक इसका गुण है। इच्छा, जहां जहां भी इच्छा होगी वहां आत्मा है, जान लीजिए। किंतु आत्मा और इच्छा एक ही है। जैसे अलग अलग है, हाँ जी, अलग अलग है, अलग अलग जैसे है। आपने बताया था ना कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो ईश्वर हाँ। और आनंद एक ही है। एक ही है। ईश्वर कहने से जिसमें आनंद है उसी को ईश्वर कह दिया जाता है। किंतु समझाने के लिए बोलते हैं भाई आप जहां भी आनंद को प्राप्त करते हो ना वो ईश्वर के कारण है। आप शांति से सोते हैं तो आनंद मिलता है, वो किसके कारण? ईश्वर के कारण है। ईश्वर अर्थात आनंद। किंतु समझाने के लिए हम बोलते हैं ईश्वर आनंद स्वरूप है, समझाने के लिए बोलते हैं। किंतु आनंद और ईश्वर एक ही बात है। आपको यदि समझना है अग्नि को तो क्या बोलना पड़ेगा? अग्नि अर्थात जिसमें गर्मी है, गर्मी को ही अग्नि कहते हैं। किंतु समझाने के लिए बोलते हैं अग्नि अर्थात गर्मी। तो कई बार समझाने के लिए, व्यवहार को सिद्ध करने के लिए कर दिया जाता है इस प्रकार का कथन। किंतु वास्तविक दो पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है। तो कई बार क्या होता है, दो पदार्थ को एक बना करके उच्चारण कर दिया जाता है। जैसे यहां पर दो पदार्थ को एक बना करके उच्चारण कर रहे हैं। क्या? मन में तो, मन में अविद्या, मन में उतार चढ़ाव रहता है, मन युक्त रहता है विषयों से। हम क्या बोलते हैं? इसकी आत्मा बहुत कलुषित है, ये दुरात्मा है, ये दुष्टात्मा है, ऐसे बोलते हैं हम। किंतु आत्मा किसी का भी दूषित नहीं है, बोलने के लिए बोल दिया जाता है। तो आत्मा दूषित नहीं है तो भी बोल दिया जाता है ये बहुत खराब आत्मा है, ये नर पिशाच, ये दुष्ट है, ऐसे जो बोल देते हैं। आत्मा दुष्ट नहीं है, वो नर पिशाच नहीं है। वो मन के अंदर वो नर पिशाच वाला, वो नर है तो भी पिशाच का गुण है, राक्षस का गुण है। वो गुण जो है मन के अंदर रहता है। मन के गुणों को हम आत्मा में लगा करके बोलते हैं। जैसे रायपुर आता नहीं है, हम रायपुर पहुंचते हैं किंतु रायपुर आता है बोल देते हैं, ये व्यवहार में इसको गलती नहीं मानी जाती। वैसे ही मन का रूप को आत्मा में बता दिया जाता है, किंतु वास्तविक ये नहीं है। तो यहाँ क्या कहा कि असंगोयम पुरुष जो कहा गया वो ठीक बात है। आत्मा को हम दुष्टात्मा, शुद्धात्मा जो बोलते हैं ये केवल कथन मात्र है। वास्तविक तो यह है कि मन दुष्ट और ठीक होता है, किंतु आत्मा में कह दिया जाता है। ये केवल कथन मात्र है, इसकी वास्तविकता कुछ नहीं। ये सूत्र का अर्थ है। जो भी अज्ञान आदि सब मन में रहते हैं, किंतु कहने के लिए हम कह देते हैं इसके आत्मा में अज्ञान है। किंतु अज्ञान आत्मा का निवास स्थान नहीं है, मन का निवास स्थान है। किंतु कहने के लिए कह दिया जाता है आत्मा में है। तो ये गलती नहीं मानी जाती है, समझाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।